क्लास 12th आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बना रही हूँ। इसमें ग्रामर सेक्शन को लेकर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले 3-4 सालों में पूछे गए थे और अक्सर इसी पैटर्न पर पूछा जाएगा आपको इस बार भी। सेंटेंस का पैटर्न वही रहेगा, सेंटेंस चेंज हो सकता है। तो ये 9, 10th, 11th, 12th सभी चारों क्लासेस के लिए ये इम्पोर्टेंट है। पहला वाला सेंटेंस है राजू राइट कैन हैंड विथ ईदर, मतलब ये जम्बल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हमको इन्हें तरीके से अरेंज करना होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि लिखा ही हुआ है, तो सबसे पहले राजू आएगा, राजू के बाद आती है वर्ब, ठीक है। तो वो आ जाएगी, मॉडल वर्ब दी हुई है इसमें कैन, तो पहले कैन आ जाएगी, फिर मेन वर्ब राइट आ जाएगी, फिर प्रीपोजिशन विथ आ जाएगा और फिर ईदर हैंड, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा राजू कैन राइट विथ ईदर हैंड्स। सेकंड सेंटेंस है ही मेक्स टी, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सेंटेंस में सबसे पहले हम पहचानेंगे कि सेंटेंस जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, क्योंकि मेक्स लिखा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है एस या ई एस के साथ। सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट इसमें टी है। तो जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के जगह पर लिखते हैं। तो टी को इधर ले आए हम। टी का कैपिटल जो टी को लिखोगे जब आप, तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना टी, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हमको इज लगानी पड़ेगी क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। इज, और जो हमारी मेन वर्ब है इसका हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म, तो वो हो जाएगा मेड। मेक का थर्ड फॉर्म मेड। बाय लगता ही है प्रीपोजिशन, और ही जो है वो हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा टी इज मेड बाय हिम। थर्ड इज ही वॉज वेरी वीक ही कुड नॉट वॉक, वह बहुत कमजोर है, वह चल नहीं सकता। तो इसको हमें रीराइट द सेंटेंस यूजिंग टू। तो पहला वाला जो सेंटेंस में वेरी आया है उसकी जगह पर हम टी डबल ओ टू लगाएंगे, और फिर हम सेकंड सेंटेंस में वर्ब ढूंढेंगे। तो सेकंड सेंटेंस में वर्ब है वॉक, तो उसके बाद हम टी ओ टू लगाकर वॉक लिख देंगे। तो ही वॉज टू वीक टू वॉक। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन है एज सुन एज ही क्लोज्ड हिज आईज द टेलीफोन रैंग। इसमें आपको एज सुन एज की जगह पर नो सूनर और फिर देन का यूज करके इसको रीराइट करना है, फिर से लिखना है। रीराइट का मतलब होता है फिर से लिखो। एज सुन एज को सबसे पहले वही करेंगे, हम सेंटेंस को पहचानेंगे। जो वर्ब दी हुई है वो सेकेंड फॉर्म की वर्ब है, ठीक है, क्लोज्ड। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में नो सूनर के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो नो सूनर के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम सेंटेंस में दी गई वर्ब को देखकर, और वो वर्ब क्या है, क्लोज्ड। और क्लोज्ड कौन से फॉर्म की वर्ब है, सेकेंड फॉर्म की। तो हम यहाँ पर लगाएंगे डिड। अगर यहाँ पर क्लोज होता तो हम यहाँ पर लगाते डू, ठीक है, या डज लगाते। ही अगर आया है तो हम फिर डज लगाते, आई आता तो हम डू लगाते, ठीक है। तो नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आईज, फिर कॉमा हटाना है और देन लगाना है। अब देन भी दो प्रकार के होते हैं, एक टी एच ए एन होता है, एक टी एच ई एन होता है। आपको यहाँ पर टी एच ए एन लगाना है, ध्यान से लिखा भी रहेगा आपको क्वेश्चन में। तो नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आईज देन द टेलीफोन रैंग। अगला है आपका फिफ्थ, ही डज हिज ड्यूटी, इसको अब नेगेटिव में बदलना है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको कंफ्यूजिंग वाले नेगेटिव में बनाने के लिए देते हैं। जैसे ही डज हिज ड्यूटी, तो इसको नेगेटिव बनाएंगे तो डज जो है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ही डज के बाद हम नॉट लगा देंगे, ही डज नॉट, और फिर जो मेन वर्ब है वो है डू। तो ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, ही डज नॉट हिज ड्यूटी, वो गलत हो जाएगा। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी लगाना पड़ेगा आपको। अब फिर से वही सेंटेंस आ गया है, एन एप्पल एन डे द कीप्स अवे डॉक्टर। तो इसको हमको अरेंज करना है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। क्वेश्चन नंबर 7 है मिस्टर गुप्ता टीचेस हिंदी, ठीक है। मिस्टर गुप्ता सब्जेक्ट है, टीचेस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और हिंदी जो है ऑब्जेक्ट है। इसमें हमें वॉइस चेंज करना है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब जो हिंदी है उसको हम पहले लिखेंगे। और इसमें क्योंकि जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म की वर्ब है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी, ठीक है। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, तो हिंदी इज टॉट, प्रिपोजिशन बाय को हमें लगाना ही होता है, और फिर आ जाएगा हमारा मिस्टर गुप्ता। तो हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता। अगला
द बॉय इज़ माई कज़िन, द बॉय इज़ वियरिंग अ येलो शर्ट। अब आपको इनको सेंटेंसेस को कंबाइन करना है और रिलेटिव क्लॉज के साथ इनको जोड़ना है। बॉय के पहले सेंटेंस में रिलेशन बताया है और दूसरे सेंटेंस में उसकी पहचान बताई है। ठीक है, द बॉय दोनों ही सेंटेंस में कॉमन है। सबसे पहले हम लिखेंगे द बॉय और उसके बाद में पहले हम उसकी पहचान बता देंगे, फिर हम रिलेशन बताएंगे। तो द बॉय, सॉरी मैंने इसमें हु नहीं लगाया है। द बॉय हु इज वियरिंग अ येलो शर्ट इज माई कजिन। द बॉय हु इज वियरिंग अ येलो शर्ट इज माई कजिन, इसमें हु लगा लेना। दे, नाइन्थ है दे वॉच टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। अब इसको ऐसा भी आ सकता है कि करेक्ट राइट द करेक्ट सेंटेंस, और ऐसा भी आ सकता है कि चेंज द सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जब भी सिंस या कोई टाइम दिया रहेगा ना सेंटेंस में, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही होता है। तो हैव बीन या हैज़ बीन लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर दे आया है सब्जेक्ट, इसीलिए हम हैव बीन लगाएंगे। तो सिंपल इसमें वॉच की जगह पर आपको हैव बीन वॉचिंग लगाना है और पूरा सेंटेंस वही रहेगा। दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। अगला आपका 10th है वी आर प्लेइंग फुटबॉल। इसमें पैसिव वॉइस बदलना है। वी सब्जेक्ट है, प्लेइंग आपकी मेन वर्ब है, आर हेल्पिंग वर्ब है और फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है। फुटबॉल को हम पहले लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लिखना पड़ता है जब हम पैसिव में चेंज करते हैं। हमने फुटबॉल लिखा। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्योंकि फुटबॉल सिंगुलर है इसलिए इज आएगी। ठीक है, और क्योंकि प्लेइंग में आईएनजी लगा है इसलिए यहाँ पर बीइंग लगाएंगे। तो फुटबॉल इज बीइंग। प्ले का थर्ड फॉर्म होगा प्लेड बाय प्रिपोजिशन, और वी जो है वो अस में चेंज हो जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस। 11th है आपका ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस। हमको इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है सो दैट का उपयोग करके। तो सेंटेंस में जो पहला वाला टू है TOO उसकी जगह पर हमको सो लगाना है। तो ही इज़ सो पुअर, और जो अगला वाला टू है उसमें हमको दैट लगाना है। ठीक है ना, तो जो पुअर के पहले वाला टू में सो लगाएंगे और बाद वाले टू में हम दैट लगाएंगे और फिर हमको लगाना पड़ेगा ही कैन नॉट पे हिज फीस। तो इस तरह से ये कुछ मैंने सेंटेंस बनाए हैं, लेकिन अभी पूरे 50 सेंटेंस का वीडियो बनाना है, लेकिन अभी मैंने 11 सेंटेंस दिए हैं, आप इनको सीखिए। और अगला वीडियो मैं कल आपको सेंड करूँगी। तो उसमें बाकी के मैं कोशिश करूँगी कि 40 क्वेश्चंस जो भी और बचे हैं, उन सभी को मैं एक साथ लिख दूँगी। तो इनको देखिए, लिख के देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है? याद कर लीजिए इसको, क्योंकि अब रूल समझने का टाइम नहीं है। इनको याद कर लीजिए, ये आपको अच्छे मार्क्स आपको स्कोर करा सकते हैं।